आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार रहा होगा कि क्लास 8 की जो मॉडल प्रश्न पत्र कब आई है। तो आप सबों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो गया है। मॉडल प्रश्न पत्र से ही क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से मिलेगा, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ रहेगा वही क्वेश्चन उसमें आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर दें। ठीक है, आपकी लाइक मुझे सपोर्ट मिलती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखिए क्या है, झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक 22-23 मॉडल प्रश्न पत्र। मतलब इस साल की जो वार्षिक है यानी सत्र जो है, आप लोग का सत्र 22-23 सत्र है, इसका जो परीक्षा होने वाला है वो झारखंड अधिविधि परिषद के द्वारा होगा। तो उसका मॉडल सत्र जारी हो गया है। कक्षा 8 का विषय गणित है, समय 1 घंटा। गणित के लिए आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा और 50 अंक रहेंगे। 50 प्रश्न 50 अंक। सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई मार्क नहीं कटेगा। गलत उत्तर अगर हो जाए किसी भी प्रकार से तो उसमें मार्क नहीं कटेगा, गलती भी हो सकता है। ठीक है, तो गलती करना नहीं है, आशा रखना है कि गलती ना हो। ठीक है, लेकिन कोई कोई एग्जाम होता है जैसे कि अगर आप एक सही कर रहे हैं और 2 गलत कर रहे हैं तो उसमें आपका सही वाला अंक भी कट जाएगा। लेकिन इसमें आप लोग की ये परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जुड़े और इस शिक्षा का लाभ मिल सके। ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कितने से शुरू होती है? 0 से। तो इसका राइट आंसर 1, 2 नंबर जिसमें आ जाएगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर 2 यानी 0। राइट आंसर 0। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इनवर्स। इंग्लिश मीडियम वाले इनवर्स इनवर्स मतलब होता है, जैसे 5 है तो 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। ठीक है, इसका राइट आंसर 4, 1/5। 19 का वर्ग क्या होगा? तो 19 का वर्ग मतलब होता है 19 का स्क्वायर, यानी 19 गुना 19 गुना जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो गुना करते हैं, कैसा होगा? 9 9 81 1, हाथ में 8, 9 1 9, 9 और 8 17। ठीक है, अब 1 9 9 1 ऐसा हो जाएगा। कितना होगा? 1 7 और 16 6, 7 और 9 16, 16 6, इधर हाथ में 1 3, 361। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 361। 900 का वर्गमूल, तो अगर 2 जीरो है तो उसके बदले 1 जीरो लग जाता है वर्गमूल करने से, यानी इस तरह से रूट 900। तो 900 इसको पीछे से जोड़ा करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो 2 जीरो के बदले 1 जीरो। और 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9, तो 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 30। ठीक है, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, 11 का घन कितना होगा? घन निकालने के लिए कहा गया है। तो घन मतलब होता है 11 गुने 11 गुने 11। वर्ग मतलब होता है 2 बार गुना, घन मतलब होता है 3 बार गुना। तो 11 गुना 11 पहले करेंगे, कितना होता है 11 गुना 11? 121। 11 गुना 11 121। देख सकते हैं इस तरह से गुना कीजिए, 11 1 की 11 और 11 1 11, तो कितना हो जाता है? 121।
तो 121 गुना 11, 1 1 1 1 2 2 1 गुने 1 2 1, यानी 121 गुना 121, 1 3 2 3 3 1, यानी 1331। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8/27 का घनमूल होगा, इन सब का घनमूल निकालेंगे, कितना है 8/27। तो 8 का घनमूल यानी क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में, 2 गुने 2 गुने 2, और 27 को 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 के बदले 3 3 9, 3 9 27। तो 2 का घन मतलब 2/3 का घन 3, यानी 2/3। इसका सही आंसर होगा 2/3। 6 नंबर का 1, 2/3 देखने को मिला। 5 क्यूब का सही मान, 5 क्यूब का सही मान, तो 5 क्यूब यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 गुना 5, यानी 125। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 125। ठीक, x0 का मान क्या होगा, तो x0 का मान यानी किसी के ऊपर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो x के पावर कितना है 0, तो उसका वैल्यू हमेशा होता है 1। ठीक है, एक संख्या ab का विस्तृत रूप, ab को किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 11 है तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 1, हाँ लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर 21 है तो क्या लिख सकते हैं, 20 + 1। इसी प्रकार से AB है तो 10 गुना A + B, यानी 10A + B होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 10A + B, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10A + B। ठीक है, आगे के साथ 10 गुना होता है और प्लस जो रहता है, तो इसका राइट आंसर 2, यानी 10A + B। कौन संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 का जो विभाज्य का नियम होता है उसे तीनों संख्या को जोड़ करते हैं और 3 से भागा लगाते हैं। तो 120 3 से भाग जाएगा, 3 चौका 12 भाग जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1, 120। निम्न में से एक पद वाले व्यंजक, एक पद वाले मतलब जिसका पद सिर्फ एक ही हो, जिसका कितना पद है, एक पद, यानी पद कहते हैं अगर x y z में है तो इस सब को पद कहते हैं। इसमें क्या कितना पद हो जाता है, 1 2 3। अगर x + 2 ये कितना पद हो जाता है, 2 2, लेकिन इसमें कहा गया है एक पद, तो एक पद यानी 2xy। ठीक है, राइट आंसर 2। -2xy का संख्यात्मक गुणक क्या है, तो संख्यात्मक गुणक मतलब होता है उसके साथ संख्या गुना रहेगा। क्या गुना रहेगा, संख्या। तो 2xy -2xy जो है उसके साथ 2 के साथ क्या गुना है, सॉरी xy के साथ क्या गुना है, -2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा, a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो ये जो फॉर्मूला है a² + 2ab b² है ना, तो ये कैसा दिख रहा है, a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², यानी a + b का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर का मतलब a + b × a + b, मतलब a + b का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 a + b × a + b। x² - 9 का गुणनखंड, x² - 9 का गुणनखंड, तो देख सकते हैं x² को x² लिख सकते हैं,
-9 जो है उसका क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 2 बार गुना कर दिया तो 9 मिल जाएगा ना, 3 या 9, तो 3 का वर्ग। ठीक है, अब दोनों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान क्या होगा, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, अब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 उधर आएगा तो -2, यानी 3x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/3 यानी 1, इसका राइट आंसर 1, 15 का 1 राइट आंसर। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों का यौगिक अन्य है तो पूर्णांक होंगे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51। मान लेते हैं कि पूर्णांक x है, क्या है पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। अब तीनों का जोड़ बोल रहा है 51 है, तीनों का जोड़ कितना है 51, 51, तो x प्लस x यानी 3x प्लस 1 और 2 3 इज इक्वल टू 51, तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 होगा ना। अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48, कितना 48, 3x इक्वल टू 48 निकला, 3x इज इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48/3, तो 16 का पहाड़ा पड़िए 3 16 48, तो 16 x बराबर आ गया 16, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 17 फिर 18, 16 17 18, 16 17 18 कौन वाला है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर 16 17 18। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 40 का यानी गुना हम डायरेक्ट लिखते हैं, x प्रतिशत है 16, मान लेते हैं कि 40 का जो है x प्रतिशत 16 है, x प्रतिशत कितना है 16 है, तो ये 40 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x प्रतिशत इक्वल टू 16/40। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है बटे 100, x प्रतिशत बराबर 16/40 हो जाता है ना, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40 का x प्रतिशत बराबर 16, तो 40 गुने x/100 बराबर 16, कट जाएगा 1 0 1 0, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, अब x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर इधर था 2/5 था ना बराबर 16, तो x बराबर 16 गुने 5/2, यानी 2 1 2 8 दूनी 16, तो x बराबर 5 8 40, x बराबर कितना आंसर आ जाएगा 40%, x बराबर 40%, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, x बराबर 40%। 50 आमों के समूह में से 60 आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। 50 के समूह में 60 आम पके हैं, तो पके हुए आम की संख्या ज्ञात करें। कितना पका है 50 का यानी गुना 60%, 50 का 60%, मतलब 50 गुना 60/100, इतना प्रतिशत आम पक गया है। 50 का 60%, 50 का 60% यानी 60/100, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 6 30, तो इसका आंसर होगा 30 आम पका है। कितना आम पका है 30, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। ठीक,
यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। अब बोलिए, लीजिए, लो कर लो बात। x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5। तो इसका राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर 3 यानी 5 आंसर आ गया। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो देखना पड़ेगा। तो 7 गुना 7 गुना 7, इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 गुने 7 49, अब 49 गुना 7, 7 9 63। तो 7 का इकाई अंक कितना आ जाएगा? सिर्फ इकाई अंक बोला गया, काहे उतना हम खाट मेहनत करने जाएंगे क्या? इकाई अंक सिर्फ निकाल देंगे, 7 9 63 3, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। 3 में 3 दिया हुआ है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना छोड़ रहा है? 10% छोड़ दे रहा है। 2000 लिखा था, जिसमें से बट्टा दे रहा है 10%, तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? 2000 माइनस छोड़ रहा है कितना? ये जो 2000 था इसी का 10% का मतलब गुना, उतना नहीं लिख रहे हैं, का मतलब गुने, यानी 2000 प्लस बट्टा यानी छोड़ रहा है ना, तो 2000 माइनस 2000 माइनस 2000 गुने कितना प्रतिशत? 10%, यानी प्रतिशत बट्टा मतलब 100 बट्टा 100 कर देते डायरेक्ट। 1 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो 200 रुपया छोड़ रहा है। कितना रुपया छोड़ रहा है? 200 रुपया। तो कितना लगा रहा है? 1800। रेट कितना है? 1800। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ये जो है 4, इसमें 1800 दिया हुआ है, ये है राइट आंसर है 21 का। 22, 75 पैसे का 2 रुपयों के साथ अनुपात। 75 पैसा का 2 रुपया के साथ अनुपात। देखिए, अनुपात अगर निकालना हो ना, तो अनुपात निकालने के लिए दोनों जो राशि होती है वह उसको समान करते हैं। दोनों राशि को क्या करते हैं? समान करते हैं। इसमें एक पैसा है, एक रुपया है, तो फिर इसमें अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसको अगर हमें अनुपात निकालना है तो दोनों को या तो दोनों पैसा में होगा या दोनों रुपया में होगा। दोनों पैसा में या दोनों रुपया में। तो पैसा में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसे रुपया में चेंज कर सकते हैं आसानी से। रुपया को पैसा में चेंज कर सकते हैं। तो 75 पैसा है ना, तो 75 पैसा को पैसा ही रख देते हैं। अनुपात मतलब होता है 2 बिंदु, इस तरीके से। और रुपया को पैसा में बदलेंगे तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? जल्दी बोलिए। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 2 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा? जल्दी बोलो बोलो। 200। कितना? 200। अब 75 अनुपात 200। और अनुपात को हम लोग सबसे छोटा बट्टा भी कहते हैं, ठीक ना। तो 75 बटा 200 कैंसिल करो। 25 से 3 25 75, और 25 4 25 100, 8 25 200, 3:8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:8। ऑप्शन नंबर 1 में ही है, देखो 3:8। 23, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, मतलब उसका कोई गिनती नहीं कर सकते कि 2 ही परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 10 परिमेय संख्या है, 100 परिमेय संख्या है, तो उतना नहीं गिनती नहीं कर सकते। वो कितना है? अनगिनत, एकदम अनंत। तो इसका राइट आंसर 3 अनंत। 24, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? तो पाइथागोरस त्रिक है 2 3 4। ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक।
एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टा की राशि ज्ञात करें। बट्टा राशि क्या होगी या फिर बट्टा राशि क्या ज्ञात करना है। तो देखिए 450 में उसका लिखा हुआ मूल्य था, अब बेच दे रहा 360। अब बट्टा कितना लिया, बट्टा तो सिंपल कितना छोड़ा है, बट्टा मतलब होता है छोड़ना। तो दुकानदार जो हमें 450 रुपया रेट किया था, मूल भाव हमें 450 किया था और बोल रहा था कि तुमको हम 360 रुपये में दे देंगे, तो कितना छोड़ा, कितना छोड़ा 450 माइनस 360, माइनस करो 0, 6 से 15 9 यानी 90 रुपया कितना छोड़ दिया हमें, 90 रुपया। चॉकलेट खा के घर चले जाना 90 रुपया का।